सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 299। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, प्रिंसेस योंगनिंग ज़ूफेंग को क्वानरोंग एम्पायर के लोगों के आने की खबर देती है, जिसे सुनकर ज़ूफेंग भी जल्दी से इंपीरियल सिटी के लिए निकल जाता है। फिर वहाँ पे इंपीरियल सिटी पहुँचने के बाद ज़ूफेंग वहाँ पे ज़ीटियांगशेंग और लोंगज़िन्यू से मिलता है। साथ ही में उसको यानफू और डेंडेन के बारे में पता चलता है कि यानफू और डेंडेन दोनों का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। तभी इस सब के बारे में जानने के बाद ज़ूफेंग भी यानफू की ओर आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रख करके उसको शाबाशी देने लगता है। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ूफेंग साइड में हट करके अपने मन में कहता है कि फाइनली कम से कम मुझे अब डेंडेन नाम के एक बोझ से तो छुटकारा मिला। दूसरी ओर मास्टर डूडेन को ज़ूफेंग की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती है, इसलिए वो गुस्से में ज़ूफेंग को आवाज लगाते हुए उससे कहती हैं कि ज़ूफेंग, तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें तब से लेके अब तक इस पूरे समय डेंडेन के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, या तुम कहीं अंदर से मर चुके तो नहीं हो? तो अब इधर मास्टर डूडेन को ये सब करता हुआ देख करके मास्टर किनकाई भी आगे बढ़ती हैं और मास्टर डूडेन से कहती हैं कि मास्टर डूडेन, जब किसी की आंखें डेंडेन के ऊपर होती हैं तो आप उसे श्राप देने लगती हैं, और जब किसी की आंखें डेंडेन के ऊपर नहीं होती हैं तो भी आप उसको श्राप देती हैं। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप आखिर लोगों से ये सब करवा करके क्या करना चाहती हैं? तो इधर मास्टर किनकाई की ये बात सुनकर के मास्टर डेंडेन भी थोड़ी शांत हो जाती हैं और अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए मास्टर किनकाई से कहती हैं कि मैं तो सिर्फ ये सब करके डेंडेन का भलाई करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद फिर मास्टर डूडेन यानफू को आवाज लगाती हैं और उसे अपने पास बुलाती हैं, जिन्हें सुनकर के यानफू भी उनकी ओर देखता है। अभी ज़ूफेंग भी उसे इजाजत देते हुए कहता है कि जाओ जाओ, तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ बुला रही हैं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तो ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के मास्टर डूडेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। ज़ूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे चुप रहने के लिए कह रही होती हैं, जबकि इधर दूसरी ओर ज़ूफेंग उनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए बैल्कनी के ऊपर आकर के खड़ा हो जाता है ताकि वो अच्छे से क्वानरोंग एम्पायर के लोगों को आता हुआ देख सके। तो अब इधर जैसे ही ज़ूफेंग बैल्कनी पे आ जाता है, भी उसी वक्त वहाँ की जमीन हल्की हल्की शेक करने लगती है, क्योंकि क्वानरोंग एम्पायर के लोग और उनके बड़े बड़े बीस्ट वहाँ पे इंपीरियल सिटी में एंटर कर चुके होते हैं, और सभी लोग उनको और उनके बड़े बड़े बीस्टों को देखते हुए कह रहे होते हैं कि देखो इन स्पिरिचुअल बीस्टों को, ये सभी के सभी बीस्ट कम से कम 5th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, और सच में ये सभी के सभी कितने ज्यादा औसम लग रहे हैं। तो अब इधर सभी लोग क्वानरोंग एम्पायर के इन सभी बीस्टों को ही देख रहे होते हैं। वहाँ पे कई सारे बीस्टों की सेना होती है, साथ में उन सभी बीस्टों के ऊपर उन सभी बीस्टों का एक एक मालिक भी होता है। तो ज़ूफेंग भी उन सभी क्वानरोंग एम्पायर के लोगों को देख करके कहता है तो फिर फाइनली ये लोग आ ही गए, तो आखिरकार ये हैं द वाइल्ड ड्रैगन। तो इधर ज़ूफेंग के इतना कहते ही हम लोगों को उन लोगों को और भी ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे कि एक बड़े से एलिफेंट स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर शायद से उन लोगों का लीडर बैठा होता है। तभी हम लोगों को एक पुरानी कैरेक्टर भी दिखाई जाती है, जो कि ज़ूफेंग को एसोटेरिक डिबेट में मिली थी, जिसका के नाम लियान टियानियो होता है। तो अब लियान टियानियो के साइड में एक और आदमी होता है, जो कि शायद से उसका फादर होता है। उन लोगों के साइड में उन लोगों के काफी सारे जनरल्स भी आए होते हैं, लेकिन हमारे टियानियो के सभी ठड़की लड़कों की नजर वहाँ पे आए किसी भी जनरल के ऊपर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लियान के ऊपर ही आकर के टिक गई होती हैं, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स लियान है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। इधर लोंगज़िन्यू की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि लियान को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि एक फेयर वर्चुअस लेडी जिसकी की कितनी ज्यादा बेहतरीन पकड़ है। दूसरी ओर ज़ीटियांगशेन भी कहता है कि हाँ, क्वानरोंग एम्पायर बीस्टों को काबू करने की स्किल्स के लिए ही तो फेमस है। तो अब ज़ीटियांगशेन आगे भी कहता है मैं इंसान और इन बीस्टों की कंबाइंड पावर को भी आजमाना चाहता हूँ। तो इधर ज़ीटियांगशेन की ये सब लड़ने की बातें सुन करके लोंगज़िन्यू भी अपना मुंह बनाते हुए उससे कहता है कि हे रुको रुको, हमारे नेशन के पास इन लोगों के साथ हाथ मिलाने का ये एक मौका है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाकर के उनके साथ वॉर को स्टार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद फिर लोंगज़िन्यू हंसते हुए आगे कहता है कि स्पेशली तौर पे उस प्यारी सी ब्यूटीफुल लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इधर ज़ूफेंग भी उन सभी लोगों को देख करके अपने मन में एक हिसाब किताब लगाते हुए कहता है कि इन लोगों में 3 प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट, 3 रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर्स और हजारों की तादाद पर बिटर्नली कैविटीज, जो कि सभी के सभी अपने बोन टेम्परिंग स्टेज पर हैं, जिसमें कि 1000 3rd लेवल 5th लेवल
और 6 लेवल के स्पिरिचुअल बीस्टों को ऐड कर दिया जाए तो क्या ये आर्मी ल्यू क्लैन को नीचे दबा सकती है और क्या उसके लिए सच में एक काफी बड़ा खतरा बन सकती है। तो अब इधर जू फेंग ये सब सोचते हुए उन लोगों की ओर घूर करके गौर से देख ही रहा होता है कि तभी प्रिंसेस योंगनिंग उससे कहती है कि जू फेंग आखिर तुम वहाँ पे इतनी गौर से क्या देख रहे हो। जू फेंग कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन विस्मताओं को। प्रिंसेस योंगनिंग कहती है कि कौन सी ऑडिट्स और आखिर तुम इनको ऐसे देख ही क्यों रहे हो। तभी जू फेंग भी प्रिंसेस की बात सुनकर के चिढ़ते हुए उससे कहता है कि क्योंकि वो ऑडिट्स हैं यानी कि विस्मताएं, इसलिए उन्हें देखना इतना ज्यादा आसान नहीं है और अगर मैं उन्हें इस तरीके से इजीली ढूंढ ही पाता तो मुझे देखने की क्या ही जरूरत होती इडियट। इधर जू फेंग से के ऊपर डांट खाते हुए देख करके प्रिंसेस योंगनिंग में गुस्सा हो जाती है, उसको ऊपर चिल्लाने लगती हैं। तभी उसी वक्त सभी लोग नीचे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उधर नीचे एक बियर टाइप का स्पिरिचुअल बीस्ट गुस्से में खड़े होकर के दहाड़ने लगता है क्योंकि उस बीस्ट के सामने उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा आकर के डरते हुए नीचे गिर जाता है और उस बीस्ट को इस तरीके से दहाड़ता हुआ देख करके वो और भी ज्यादा घबराते हुए रोने लगता है। तभी वहाँ पे उस बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे के दादाजी आ जाते हैं। उस बीस्ट के मालिक को रोकते हुए कह रहे होते हैं कि प्लीज सर इसे माफ कर दीजिए, ये एक छोटा सा बच्चा है क्योंकि इस सब के बारे में समझ रखने में काफी ज्यादा यंग है, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा रुक जाएं, मैं इसे लेकर के जा ही रहा हूँ। तो अब इधर उस बच्चे के दादाजी के इतना कहते ही हमारी लियान भी उससे कहती है कि अंकल कोई बात नहीं। तो अब इधर लियान उससे ये सब कही रही होती है कि तभी वो बीस्ट वाला बंदा भी उनको बीच में टोकते हुए उनसे कहता है कि क्या सभी टियानियों के लोग इस तरीके के पागल इंसान हैं? मैं क्वान रोंग एम्पायर का एक जनरल हूँ और तुम्हारी जैसी एक चीटी ने मेरे सामने टकरा करके यहाँ पे सभी लोगों के सामने मेरे लिए काफी बड़ा इंसल्ट का काम कर दिया है और ऐसा करके क्या तुम हमारे बीच इस तरीके से युद्ध की जिम्मेदारी उठा सकते हो। तो इधर प्रिंसेस योंगनिंग भी उस जनरल की ये बात सुन करके कहती हैं कि क्या कहा इस छोटी सी बात के ऊपर वॉर को स्टार्ट कर दें, मगर लेकिन आखिर इस बात के ऊपर हम युद्ध स्टार्ट कैसे कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक तो हम सदियों से एक दूसरे के खिलाफ भीषण युद्ध में होते। इधर वो बूढ़ा आदमी भी उस जनरल की बात सुन करके अपना सिर नीचे जमीन में पटक पटक करके उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि इस सब में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की ही गलती है, मगर लेकिन प्लीज आप इस मैटर को ज्यादा ना बढ़ाएं। तो अब इधर लियान भी उस जनरल के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है जहालान इस सब चीज के ऊपर तमाशा बनाना बंद करो। तो अब इधर लियान की बात सुन करके वो कमांडर जहालान भी हंसते हुए उससे कहता है कि यंग मिस आप इस सब की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैं तो सिर्फ इस टियानियों के इन छोटे छोटे कीड़ों के साथ ही खेल रहा हूँ और डोंट वरी इस चीज से यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अपने दिल की बड़ी सी दयालुता के कारण और टियानियों के लिए इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, मगर लेकिन मेरा ये माउंट आप इसे देख ही सकती हैं, इसका खुद का अलग ही टेस्ट है और मुझे नहीं लगता है कि ये अब कैसे भी मेरे कंट्रोल में आने वाला है। तो गाइज अब इस जनरल के इतना कहते ही हम लोग इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और इसके आगे की स्टोरी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसका कि लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।